अस्सलाम वालेकुम। दोमेल न्यूज के साथ मैं हूं समरा कमल। मैं हूं अरूज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास स्पीकर असेंबली शाह गुलाम कादिर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर लाइफ स्टॉक चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने फ्रांस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाकों पर मुज़म्मती करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर असम्बली की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ीर लाइफ स्टॉक चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने फ्रांस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाकों पर मुज़म्मती करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये इजलास फ्रांस के एक मैगज़ीन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ शाया करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। इस ईवान की राय में आज़ादी इजहार के राय के नाम पर आलम इस्लाम की दिल आज़ारी की जा रही है और हक़ शाया करने के लिए फ्रांस की हुकूमत की ताईद व हमायत भी हासिल है। ये ईवान फ्रांस के सदर मैक्रोन के इस बयान पर कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है दौर हाज़िर में पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और फ्रांस के सदर के इस बयान से 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। यह मुअज़्ज़ज़ ईवान इन तौहीन आमेज़ खाकों की मज़म्मत करता है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वजह तहलीक कायनात है, पर हमारी जाने कुर्बान, उनकी हुर्मत रसालत के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। करारदाद में कहा गया ये ईवान आलमी इस्लामी बरादरी से यह मुतालबा करता है कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट किया जाए और फ्रांस के साथ किसी भी किस्म की तजारत को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए और इस ईवान की राय में मुसलमान अमन पसंद दीन इस्लाम के पैरोकार हैं और किसी भी सूरत में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान वफाकी महसूलात में आज़ाद कश्मीर के तयशुदा शेयर जो 3.62 हैं 15 अरब रुपए की कट लगाई है। अगर बाकी सूबों को उनका पूरा हिस्सा मिल रहा है तो आज़ाद कश्मीर को भी पूरा शेयर मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी महसूलात में आज़ाद कश्मीर के तयशुदा शेयर जो कि 3.62 है पर 15 अरब रुपए की कट लगाई। अगर बाकी सूबों को उनका पूरा हिस्सा मिल रहा है तो आज़ाद कश्मीर को भी पूरा शेयर मिलना चाहिए। वफाक ने इंतजामी बजट पर 15 अरब रुपए की कट लगाई, जिसकी वजह से IT के मुलाजमीन को नॉर्मल बजट से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी और दीगर मसाइल का सामना हुआ। हुकूमत पाकिस्तान अगर 15 अरब रुपए की कट खत्म करते हुए रकम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अदा करती है तो IT मुलाजमीन को नॉर्मल मिजानिया पर ला सकते हैं। कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालदा एक अजीम खातून थी जिन्होंने भरपूर कौमी मिली खदमात सर अंजाम दी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ साहिबान और दीगर लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से वादी नीलम के अवाम के लिए 1 अदद डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और एम्बुलेंस की चाबियां स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर के हवाले कर दी गईं। गाड़ियां आज वादी नीलम पहुंच जाएंगी। वादी नीलम के अवाम के लिए स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर की जानिब से एक और तोहफा, 1 अदद डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और 1 अदद एम्बुलेंस नीलम के अवाम की सहूलत के लिए कल भेज दी जाएंगी। स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लंगरपुरा का दौरा किया। इस मौका पर वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर अहमद रजा कादरी भी उनके हमरा थे। इस मौका पर एक सादा सी तकरीब में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अहमद रजा कादरी ने 1 अदद डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और 1 अदद एम्बुलेंस की चाबी स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादर के हवाले की। ये दोनों गाड़ियां आज नीलम पहुंच जाएंगी। इस मौका पर स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर ने कहा कि LOC के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। नीलम के अवाम एक दिलेर नाडर बेबाक हैं, मुश्किलात आती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि नीलम के अवाम को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। कैमरा टीम के साथ शफीक मलक, दोमेल न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि जनूबी एशिया में देरपा और पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर से मुमकिन है। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खित्ते को जंग की तरफ ले जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि जनूबी एशिया में देरपा और पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर
سے مشروط ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی خطہ کو جنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ 73 سالوں سے کشمیری قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان آئے روز سیز فائر لائن پر نہتے شہریوں پر گولہ باری کر کے مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ عالمی طاقتوں نے اس حقیقت کا اعتراف نہ کیا تو خطہ تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہندوستان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ مسلم کانفرنس کشمیر کی آزادی اور تشخص کی ضامن ہے۔ مسلم کانفرنس نے کشمیر کی آزادی، عزت و وقار پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ کشمیر پر اپنا موقف واضح کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری ریکارڈ شوکت جاوید میر نے دومیل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برفباری سے لیپا کے 80,000 مقیم گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جنہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ پورے آزاد کشمیر میں وہ وادی ہے جو جنت نظیر کی مماثلت رکھتی ہے، لیکن آج جب برف باری شروع ہو چکی ہے، جب برف باری کی وجہ سے سبزہ زاروں نے، مرغزاروں نے، لہلاتے کھیتوں نے، گھنے جنگلوں نے یہ برف کی چادر اوڑھ لی ہے، یہاں کے 80,000 مکین وہ محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ اور آج ہی ایک بڑی افسوسناک بری خبر ہے کہ یہاں جو پہلی شہادت ہوئی ہے وہ چمولہ کی رہنے والی ہماری بہن خاتون، وہ برفانی تودے کے نیچے آ کر وہ جاں بحق ہو چکی ہے۔ اور یہ آج کا یہ پہلا ہی دلخراش واقعہ نہیں، یہ سال سے ایک تسلسل ہے۔ کبھی موجی کے 24 سالہ عاطف اقبال یہ برفانی تودے کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی خورشید میر کی لاش جستے خاکی 3 ماہ بعد برف کے نیچے سے برآمد ہوتا ہے، کبھی چمولہ کی ہماری 8 سالہ پھول جیسی بچی، اور یہ اس طرح کے میں کس کا نام لوں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، مجھے اس بات پہ بڑا، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو لیپا سے موجی کی سڑک ہے یہ لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت گرمیوں میں ہے اور اس کا معیار بھی تقریباً بہتر ہے، یہ بھی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو شادیانے بچا رہے تھے، جو اسے ٹنل کا نیبل بدل قرار دے رہے تھے، آج مجھے بتائیں کہ وہ خاتون جو وہاں جس طرح بھی اس کی موت واقع ہوئی ہے، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار یہ ریاست ہے، اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے، اس کی ذمہ دار یہ انتظامیہ ہے کہ اگر اس نے پتہ تھا کہ موسم کا الرٹ بھی موجود ہے، برف باری بھی موجود ہے اور یہاں کے حالات بھی پتہ ہے، برفانی تودے بھی، ساری جو صورتحال ان کے سامنے ہے، تو ان لوگوں کو وہاں سے کیوں آنے دیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور اس پہ ہم باقی دوستوں سے مشاورت کر کے انشاءاللہ ہم ایک ایسا موقف اختیار کریں گے جو لوگوں کے مفاد میں ہے، جو قوم کے مفاد میں ہے، جو ریاست کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس موقع پر میں کل بھی ہمارے کوئی 22-23 لوگ لیپا کے مسافر جو ہے وہ ٹاپ پہ، پتھواڑ گلی کے ٹاپ پہ پھنس چکے تھے، جن میں 1-2 خواتین تھی، بچے تھے، تو افواج پاکستان نے انہیں ریسکیو کیا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ، افواج پاکستان نے، یہاں کا مین بازار میں آتش زدگی ہو یا نکوٹ میں کلاؤڈ برسٹ ہو، انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور یہاں کے مکینوں نے بھی ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ، وہ بھارتی گولہ باری ہو یا سردیوں میں برف باری ہو، انہوں نے ایک ذمہ دار شہری کا، ایک قومی مفاد کا ثبوت دیتے ہوئے نہ یہاں سے نقل مکانی کی اور نہ بھارت کے سامنے انہوں نے کبھی سر نگوں کیا۔ وادی لیپا میں انڈین فائرنگ سے متاثرین میں چیئرمین کوٹ فاؤنڈیشن نے امدادی سامان تقسیم کیا۔ چیئرمین کوٹ فاؤنڈیشن کا اسسٹنٹ کمشنر لیپا احمد سبحانی اور تحصیلدار لیپا امجد قادر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین بزدل آرمی نے جو ہمارے نہتے وہاں پہ شامل کی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے فوری بعد حکومت آزاد کشمیر، جناب وزیر اعظم، جناب متعلقہ منسٹر ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، کمشنر صاحبہ، ڈی سی صاحب، پاک فوج گروپ ٹو کرنل وقار صاحب، 13 صاحب جو یونٹ، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ سیلاب کے حوالے سے جو حکومتی ریلیف ہے جو وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اس کے بعد جو کشمیر آسم ویلفیئر ٹرسٹ لیپر سیکورٹی افسر صاحب کے اندر خود تشریف لائے، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ریلیف آپ تک پہنچایا اور انتہائی اچھی امداد جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ تک پہنچائی ہے۔ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح وہ مستحقین کی مدد کرتے ہیں۔ وادی لیپا جانے والا مسافر قافلہ برفانی تودے کی زد میں آ گیا، جس کے باعث ایک خاتون جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کا تعلق وادی لیپا کے علاقے چمولہ سے ہے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والی برف باری سے وادی لیپا جانے والا مسافر قافلہ برفانی تودے کی زد میں آ گیا۔
खातून जहां बाग हुई और एक शख्स जख्मी हो गया। अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया गया। नो तामीर रेशियां लीपा पुख्ता सड़क भी अवाम को सहूलियात फराहम न कर सकी। जहां बाग खातून का तल्लक लीपा के इलाका चमोला और माजूर होने वाले बुजुर्ग का तल्लक मोजी से बताया जा रहा है। इससे कबल भी इन्हीं रास्तों पर सफर करते हुए वादी लीपा करनाक की अवाम ने शदीद जानी नुकसान बर्दाश्त किया है। लीपा टनल सदाबहार रास्ता है जिसका कोई मुतबादिल हल नहीं हो सकता। लीपा की अवाम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि लीपा टनल के ड्रॉप मंसूबे पर तवज्जो देते हुए टनल की तामीर के लिए वफाक से फैसला कुन बात की जाए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के वार्ड मुसलसल जारी। नए आने वाले केसेस में 80 अफराद में कोरोना की मौजूदगी पाई गई, जबकि 3 अफराद कोरोना वबा के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। तीसरे रोज भी आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। मज़ीद तफसीलात दोमेल न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में अब तक नए आने वाले 80 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 3 कोरोना के मरीज फौत हुए, जबकि 86 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 539 अफराद के कोरोना वायरस के शोबे में नए टेस्ट लिए गए। नए आने वाले केसेस में से 19 का ताल्लुक मीरपुर, 16 का जेलम, 15 का मुजफ्फराबाद, 16 का पूंछ, 11 का कोटली, 2 का बिम्बर से है। जबकि नए आने वाले मरीजों में से 3 मरीज कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में अब तक 79,100 से ज्यादा अफराद के कोरोना वायरस के शोबे में टेस्ट लिए गए हैं और 6,203 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है, जिनमें से 4,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर में आज लॉकडाउन का तीसरा रोज है। लॉकडाउन के बायस तमाम कारोबारी मराकज, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और एशिया खुर्दनोश की दुकानें SOPs के मुताबिक खुली हैं। वादी लीपा में बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। अवाम को अद्वियात और एशियाई खुर्दनोश में किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इलाके में बिजली का निज़ाम भी ठप होकर रह गया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं GM बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने के बायस वादी लीपा में पहाड़ों पे 5 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। की बिजली मुअत्तल है, इसलिए बिजली का कोई अता पता नहीं अभी तक। तो जिसको पूछो कभी लैंड फॉल्ट, कभी कोई टाइम पर बिजली का महकमा होता ही नहीं है। जब भी इनको कंप्लेन करो, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर। मुसलसल बर्फबारी के बायस वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसके बायस अद्वियात की किल्लत का भी सामना है और साथ साथ एशिया खुर्दनोश की किल्लत का भी सामना है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग अब जो उनको खुर्दनोश का सामान नहीं मिल रहा है, मेडिसन नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोगों को बड़ी, और स्कूल बंद हो गए हैं, हर लिहाज से बड़ी परेशानी है। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। शहरियों की हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील है कि हुकूमत वादी लीपा की लोगों की तरफ भी देखे। GM बुखारी, दोमेल न्यूज़, वादी लीपा, आज़ाद कश्मीर। दोमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।